Hello everyone. Today we shall read the second short story from your English textbook, The Friendly Mongoose. The story consists of a farmer, his wife, and a small child who lived in a village. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. So let's start with the story. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. एक बार की बात है कि एक फार्मर और उसकी वाइफ एक विलेज में रहते थे और उन्हीं के साथ एक उनका छोटा सा बच्चा भी था और वो उसे बहुत प्यार करते थे. वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. एक दिन फार्मर ने अपनी वाइफ को क्या बोला कि हमें एक पेट रखना चाहिए, मीन्स एक पालतू जानवर रखना चाहिए. When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. उसने क्या बोला कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी. कंपेनियन मीन्स साथी की ज़रूरत होगी उसको. तो जो हम पेट लेके आएंगे वो हमारे सन का कंपेनियन बनेगा. और उसकी वाइफ को भी ये आइडिया पसंद आया. One evening, the farmer brought him with a tiny mongoose. एक शाम को उस फार्मर ने अपने साथ क्या लेके आया, वो एक छोटा सा मोंगूस का बच्चा. मोंगूस मीन्स नेवला. इट्स अ बेबी मोंगूस, सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन. ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन. ये कोई एक छोटा सा बच्चा है मोंगूस का, उसके वाइफ ने ऐसा बोला. और उसने फार्मर ने उसको रिप्लाई किया कि कोई बात नहीं, ये बहुत जल्दी फुल्ली ग्रो हो जाएगा और ये हमारे बेटे का फ्रेंड बनेगा. बोथ द बेबी एंड द मोंगूस ग्रू. दोनों बेबी भी और मोंगूस भी दोनों बड़े होने लगे. इन 5 or 6 months द मोंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अ लवली एनिमल विथ 2 shiny black eyes एंड अ बुशी टेल. मीन्स 5-6 महीने में ही मोंगूस जो था अपने पूरे फुल साइज में बड़ा हो गया और वो एक बहुत ही प्यारा सा एनिमल था जिसकी 2 शाइनिंग ब्लैक कलर की आइज थी और एक बुशी टेल थी. द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. लेकिन जो फार्मर का बेबी था, सन था, वो अभी भी छोटा बच्चा ही था और जो अपने क्रेडल में ही, क्रेडल मीन्स पालना, वहीं पे सोया रहता था. कभी सोता था कभी रोता था. मीन्स इस तरह से ही जैसे बच्चे करते हैं वैसा ही था. अभी वो फुल्ली ग्रो नहीं हुआ था. वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन फार्मर की वाइफ को मार्केट जाना था. शी फीड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. मीन्स उसने अपने बेबी को फूड खिलाया, उसको खाना खिलाया, दूध वगैरह पिलाया और उसको रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. रॉक्ड हिम मीन्स क्रेडल को आहिस्ता आहिस्ता हिलाना ताकि बेबी सो जाए. तो उसने आहिस्ता आहिस्ता क्रेडल को हिलाते हुए अपने बेबी को सुला दिया क्रेडल में ही. पिकिंग अप द बास्केट, शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार. द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम. अब बास्केट उठाई उसने, उसकी वाइफ ने, फार्मर की वाइफ ने बास्केट उठाई और उसने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं बाजार जा रही हूँ और जो बेबी है वो सो रहा है अभी, उसको ध्यान रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूस. और उसने ऐसा भी बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कि मैं नहीं छोड़ना चाहती अपने बेटे को एक मोंगूस के साथ. यू नीड नॉट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर. मीन्स तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मर ने ऐसा अपनी वाइफ को कहा. द मोंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. It's as sweet as our baby and they are the best of friends, you know. उसने बोला कि मोंगूस जो है एक फ्रेंडली एनिमल है और ये हमारे बेबी की तरह ही स्वीट है, हमारे बेबी की तरह ही अच्छा है और ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स होंगे. तुम्हें पहले से पता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे, तो तुम चिंता क्यों कर रही हो. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. उसकी फार्मर की वाइफ मार्केट चली गई
और फार्मर के पास कुछ भी नहीं था घर पे काम करने के लिए, तो उसने अपने जो खेत थे, फील्ड थे, वहाँ जाने के लिए सोचा, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. और जब वो वापस आ रहा था अपने फील्ड से, तो वहाँ पे उसको कुछ उसके फ्रेंड्स मिल गए और वो उन्हीं से बातें वगैरह करने लग गया और कुछ देर तक घर पे नहीं आया. वो कुछ टाइम से आया. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. जो फार्मर की वाइफ थी उसकी शॉपिंग कंप्लीट हुई तो वो अपने घर पे वापस आई विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज. ग्रॉसरीज मीन्स फूड आइटम्स, मीन्स अपनी बास्केट में फूड आइटम्स भर के वो वापस आई अपने घर पे. शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर. और उसने अपने घर के बाहर ही क्या देखा कि mongoose बैठा हुआ है जैसे कि वो उसका वेट कर रहा था. On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. Customary means जैसे habitual, जो अक्सर किया करता था वो. मीन्स जैसे उसने फार्मर की वाइफ को mongoose ने देखा तो वो दौड़ के उसका वेलकम करने के लिए गया. द फार्मर्स वाइफ टुक अ लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड. फार्मर ने जैसे ही mongoose की तरफ देखा तो वो बहुत जोर से चिल्लाई. स्क्रीम मीन्स चिल्लाना. ब्लड, शी क्राइड. उसने जोर से चिल्लाते हुए बोला कि खून. द फेस एंड पास ऑफ द mongoose वर स्मियर्ड विद ब्लड. mongoose का फेस भी और पॉज भी. पॉज मीन्स पंजे. पैर उसके ब्लड से भरे हुए थे और वो मीन्स पूरे फिल्ड थे. स्मियर्ड मीन्स स्टेन्ड, मीन्स भरे हुए रहना. You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. Wicked means bad, means किसी को भी कुछ बुरा बोलना हो तो एक तरह का wicked word भी bad को notify करता है. And hysterically means out of control, means वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली कि तुम बुरे एनिमल, तुमने मेरे बेबी को मार दिया. और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए ऐसा उसको बोला उसने mongoose को. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. Means वो rage means temper. वो गुस्से के मारे मीन्स अंधी हो गई थी और उसने जो बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज था वो उस mongoose के फेस पे, उसके mongoose के ऊपर गिरा दिया और दौड़ के क्रेडल के पास गई, चाइल्ड के क्रेडल के पास गई. द बेबी वॉज फास्ट asleep. लेकिन जो बेबी था वो अभी भी सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग. लेकिन वहीं पे उसी के पास ज़मीन पर क्या था, एक ब्लैक कलर का स्नेक था जो मरा हुआ पड़ा था. उसका बहुत ज़्यादा खून भी बहा हुआ था. इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. शी रैन आउट फॉर द mongoose. फिर उसने ये चीज़ सोची कि क्या चीज़ हुई होगी, ये स्नेक यहाँ पे मरा हुआ है. तो उसको ऐसा लगा कि हाँ, ऐसा हुआ होगा कि mongoose ने इस स्नेक को मारा. ये स्नेक मेरे चाइल्ड को काटने के लिए आया था और mongoose ने इसको मारा और इसका ब्लड mongoose के फेस पे लगा हुआ था. और वो दौड़ के mongoose के पास वापस गई. ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट आई हैव डन. फिर उसने पछताते हुए बोला कि तुमने मेरे बेटे को बचाया और तुमने स्नेक को मारा, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या किया. शी क्राइड टचिंग द mongoose who lay dead and still unaware of her sobbing. Sobbing means noisy crying, बहुत जोर से रोना. उसने mongoose को टच किया और mongoose जो था वो मर गया हुआ था. मीन्स जैसे उसके ऊपर बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज उसके ऊपर गिरी थी उससे, उस फार्मर की वाइफ से, तो वो उसके बाहर से ही मर गया था. और वो मीन्स जोर से चिल्लाते हुए रोते हुए बोल रही थी कि मैंने ये चीज़ क्या कर दी कि मैंने तुम्हें गलत समझा. द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose. जो फार्मर की वाइफ थी जिसने बहुत जल्दबाजी में और बहुत गंदे तरीके से mongoose पे रिएक्ट किया, उस पर एक्ट किया. स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose मीन्स बहुत देर तक उसी की तरफ देखती रही,
डेड मोंग उसकी तरफ बहुत देर तक उसी को देखती रही। When she heard the baby crying, उसके बाद उसे सुनाई दिया कि उसका बेबी रो रहा है। Wiping her tears, she went in to feed him. अपने टीयर्स को उसने साफ किया और वो उसके पास गई उसको फीड करने के लिए, अपने बेबी के पास गई उसको फीड करने के लिए। तो हमें इस स्टोरी से क्या मॉरल मिलता है कि जैसा हमें दिखाई देता है हर बार वही चीज़ नहीं होती। बहुत बार हम जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले भी ले लेते हैं। जल्दबाजी में काम कभी नहीं करना चाहिए।